नमस्कार दोस्तों। देखिए, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि इतना यहाँ पे गर्मी है, उसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फाइनली अब थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ, अच्छे से रिकवर हो गया हूँ इनफैक्ट, तो अब यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, 4 जून के बाद से मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे जो इलेक्शन रिज़ल्ट आए, तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था। तो उसके बाद मार्केट देखिए क्या कर गया, यहाँ पे ऑल टाइम हाइस पे खड़ा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले इसका रीज़न जानते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 240 बीजेपी की सीटें आई थी, तो ये जो 32 का डेफिसिट था, इसको कौन फिल कर रहा है? एनडीए मेंबर्स फिल कर रहे हैं। इसमें आपकी दो बड़ी पार्टीज़ हैं, टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, और दूसरी यहाँ पे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी। तो ये 32 का मतलब जो 272 का आंकड़ा है, इसको ये लोग पहुँचा रहे थे यहाँ तक। तो बहुत सारे र्यूमर्स मीडिया में ये आ रहे थे कि ये जो दो पार्टनर्स हैं, इनको क्रीमी मिनिस्ट्रीज चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं मिनिस्टर यहाँ पे बनना है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, रेलवे मिनिस्टर बनना है, होम मिनिस्ट्री चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, कुछ कुछ तो यहाँ पे स्पीकर का पोस्ट भी मीडिया वाले क्लेम कर रहे थे कि इनको चाहिए। लेकिन उसके बाद से अगर देखेंगे आप, तो ये सब कुछ मोदी ने यहाँ पे ओथ भी ले लिया, यहाँ पे शपथ ले लिया, उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने ले लिया, उसके बाद मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्रीज़ भी एलोकेट कर दी गई। तो इससे पता चला कि जो बीजेपी के यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने अपने पास सारी पावर रखी है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस वक्त पावर में नहीं है, 240 है, तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अपनी जो पुरानी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ चला रहे थे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़, उसको दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मार्केट को एक बड़ा थम्सअप दिया है मोदी गवर्नमेंट ने कि जो पिछला काम चल रहा था वो उसी हिसाब से चलेगा, इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। निर्मला सीतारमन को भले ही लोग नापसंद करते हों, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम अच्छा किया। देखिए, मैं भी उन्हें नहीं पसंद करता, मैं चाहता था दूसरा कोई यहाँ पे आए फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के लिए काम अच्छा किया। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिसी है, यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है, वो काफ़ी सही यहाँ पे मेंटेन करके रखा, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं, उनके लिए वो कुछ खास नहीं है, तो उस पर फोकस इनका इस बजट में आने वाला है यहाँ पे। तो मिनिस्टर सब कुछ वही हैं, तो मार्केट को एक बड़ा थम्सअप मिला, मार्केट को एक बड़ा पॉजिटिव मिला कि ठीक है, जैसा पिछले 10 साल से चल रहा है ना, वैसा ही चलने वाला है अगला 5 साल भी। तो ये जो कंफर्मेशन था, सिक्योरिटी जो मिली मार्केट को, इसकी वजह से मार्केट को नए हाइज देखने को मिल रहे हैं। दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये जो बड़ा सा लाल कैंडल निफ्टी का, ये 4 जून का है। ये गिरा इसीलिए था, देखिए एनडीए तो पावर में आ ही रही थी, इतना तो मालूम था मार्केट को, तो फिर गिरा क्यों? गिरा इसीलिए था कि 272 बीजेपी खुद नहीं आ रही है, और खुद नहीं आ रही है तो जो इनके पार्टनर्स हैं वो मान लीजिए नीतीश कुमार के कोई मिनिस्ट्री, यहाँ पे कोई मिनिस्टर कहें कि हमें आप रेल मिनिस्ट्री दे दो, तो रेल मिनिस्ट्री तो गया बिहार, मतलब बिहार के कोटे में चला जाएगा, और वहाँ पे जो प्रोग्रेस नेशन वाइड होना था वो मेरे ख्याल से बिहार सेंट्रिक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो उस चीज़ पे बीजेपी ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया है। ये मार्केट ने बड़ा थम्सअप दिया, और अगले यहाँ पे 2-3 दिनों में यहाँ पे पूरा रिकवर हो गया। अब इनफैक्ट ऊपर ऑल टाइम हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बात करें या फिर किसी भी इंडेक्स की बात कर लीजिए, तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हुआ है। तो देखिए, इसके पहले जब इलेक्शन रिजल्ट आया था, नहीं आया था, उसके पहले मैं कह रहा था कि देखिए पूरा फुल फ्लेज मेजोरिटी चाहिए। ये 400 पार वाला नारा तो ठीक है, ये तो एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा टारगेट था, ये अचीवेबल नहीं था, लेकिन फिर भी 272 बीजेपी को अपने दम पे चाहिए बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसमें कोई बाधा ना डाल सके। ठीक है, अब ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो देश के लिए हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ पे, जो यहाँ पे र्यूमर फैलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, ये भी एक र्यूमर फैलाया गया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना रहता तो पिछले 10 साल में ही बदल सकते थे, ठीक है, इतना मेजोरिटी था। तो ये सब र्यूमर है, और मैं यही सोच रहा था कि 272 बीजेपी खुद के दम पे आएंगे, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए मार्केट को। सबसे पहले अपने आप को रिटर्न से मतलब है, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बीजेपी को 272 चाहिए, तो वो चीज़ तो हुआ नहीं। लेकिन फिर जो मिनिस्ट्री का एलोकेशन हुआ, और जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पुराने पोर्टफोलियो रखे। आपने देखा रेल मिनिस्टर जो पुराने थे, अश्विनी वैष्णव, उनको मिल गया। ठीक है, नितिन गडकरी जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, यहाँ पे हाईवेज और ब्रिजेस बनाने में, तो उनको फिर से रोड मिनिस्ट्री मिल गई है। तो ये सब जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट नया हाइस पे आ रहा है। अब डिपेंड करता है देखिए इनके पार्टनर्स पे। इनके पार्टनर्स भी मैं समझ रहा हूँ कि ये कैसे इतने कम पे ये संतुष्ट हो गए। ज़रूरी है कोई ना कोई क्वालिटी, देखिए बीजेपी की ही क्वालिटी यही है कि उनको देखिए एयरपोर्ट मिनिस्ट्री मिला है टीडीपी को,
और एक बड़ा मिनिस्ट्री है, लेकिन वो और भी डिमांड कर सकते थे। और नीतीश कुमार के यहाँ पे मिनिस्ट्री को पंचायती राज मिनिस्ट्री मिला है, तो ये लोग और भी डिमांड कर सकते हैं। हो सकता है मोदी गवर्नमेंट ने कहा को आप 6 महीने परफॉर्मेंस अपना दिखाइए, 6 महीने में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी बड़ी मिनिस्ट्रीज देंगे। तो ये सब कुछ हो सकता है, पर्दे के पीछे क्या बात हुई हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये इतने में रेडी हो गए हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रेस करता है। या तो इतना अच्छा ये देखिए गवर्नमेंट, अगर आप बात करें गवर्नेंस का रिकॉर्ड तो टीडीपी का बहुत तगड़ा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले ही आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ऐसे पहले रहे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हैदराबाद को देने की कोशिश की है। तो इनका माइंडसेट मिलता है बीजेपी को, मैं नहीं कहूँगा मोदी से, तो मोदी से यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू का माइंडसेट मिलता है। नीतीश कुमार ने भी अगर आप बात कर लें जंगल राज जो था बिहार में आरजेडी के राज में, तो उसको भी ख़त्म करके एक अलग बिहार बनाने की कोशिश की। तो इनका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं सिमिलर है, इसलिए मे भी ये लोग रेडी हो गए हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। और एक बात मोदी ने भी कहा होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करिए, ज़बरदस्त परफॉर्म करिए, आपको अच्छी मिनिस्ट्रीज़ भी हम देंगे, और जो ख़राब परफॉर्मेंस करेगा उसको हम हटाएंगे। ऐसा करते आए हैं। देखिए मिनिस्ट्री बीजेपी गवर्नमेंट में ये तो होता है कि जो ख़राब परफॉर्मेंस देते हैं मिनिस्टर उनको हटा दिया जाता है, और जो अच्छा करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट मान के चलिए, यही मार्केट मान के चल रहा है। अगर अभी तक तो फ़िलहाल कोई साइन नहीं दिखे हैं, बहुत कम समय भी हुआ है, 6 महीने अगर टाइम बीत जाते हैं यहाँ पे, तो 6 महीने अगर इसी तरह निकल जाते हैं सब कुछ अच्छे से, तो मेरे ख्याल से आप मान चलिए कि 5 साल का यहाँ पे ये सरकार चलने वाली है, और एक मजबूत सरकार चलेगी। तो यही था यहाँ पे मार्केट्स पे क्या नज़रिया था। मैं इलेक्शंस के बाद कवर नहीं कर पाया, इलेक्शन के बाद मैंने बताया कि वो जो पुराने रिटर्न्स हैं ना वो नहीं बनने वाले हैं। अब मैंने ये एक वीडियो में बताया था, अभी भी ये रिपीट करूँगा कि पुराने रिटर्न्स नहीं बनेंगे, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, ज़रूर रिटर्न्स बनेंगे लेकिन उससे कम बनेंगे। और कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा ही होता आया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ऐसा पिछले वीडियो में कहा था, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए था मार्केट को, जो कि नहीं मिला। फिर भी अभी स्टेबल है गवर्नमेंट, अभी फ़िलहाल स्टेबल है। 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जिनका माइंडसेट बिल्कुल मोदी जी जैसा है, तो आगे चल सकता है ऐसा काम। और मे बी मार्केट आउट परफॉर्मेंस भी देते, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट हर बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो ऐसा रहा है कि पार्टीज़ आ जाती हैं साथ में गवर्नमेंट रन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिमिलर माइंडसेट वाले लोग आए हैं जिनको अपने राज्य में अच्छा करना है, ठीक है। नीतीश कुमार को बिहार एकदम चमकाना है, और चंद्रबाबू नायडू को मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में ही उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हैदराबाद को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। अब वो उनका फोकस आंध्र प्रदेश रहेगा, और उसी तरह मोदी जी का फोकस जो है इंडिया में है। तो ये सिमिलर माइंडसेट वाले लोग हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया इनके अंडर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। और आगे चल के इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा तो मार्केट्स में भी डेफिनेटली रिटर्न्स बनेंगे। और यहाँ पे आपको वो इंडिकेशन 4 जून के बाद साफ साफ देखने को मिल गया है कि हाँ मार्केट जो है मोदी गवर्नमेंट के साथ अभी भरोसा कर रहा है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स देखिए तो इसमें लगातार फायर यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए फैक्ट देखिए, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और यहाँ पे मजगांव डॉक। तो डिफेंस कंपनी दोस्तों, डिफेंस कंपनी में जो इस प्रकार के मल्टी बैगर रिटर्न्स बने थे, अगर आप देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी सेम राजनाथ सिंह को गया वापस। तो जो ऑर्डर्स है ना, जो ऑर्डर बुक है वो कम नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन मार्क जरूर रेज हुआ था कि क्या अब फोकस शिफ्ट हो जाएगा गवर्नमेंट का, जो इधर पैसा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते थे कंपनियों को, मजडॉक यहाँ पे बात करें मजगांव डॉक की, या फिर हेल की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इनको जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते थे क्या वो उसमें कमी आ जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा जो है दूसरे स्कीम्स में चला जाएगा, दूसरे सेक्टर्स में चला जाएगा, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे पैसा खर्च करने से हमारे वोटर्स जो हैं उनको ज़्यादा खुशी होगी। तो मेरे ख्याल से वो फोकस नहीं है अभी भी। ये अच्छी बात है, एक इलेक्शन रिजल्ट से ऐसा कुछ फोकस बदला नहीं है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं वो इन कंपनी को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त रॉकेट बने हुए हैं। HAL भी देख सकते हैं यहाँ पे 6.4% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार तेज़ी बनी है यहाँ पे। तो डिफेंस स्टॉक अभी भी फ्लेवर है यहाँ पे मार्केट के बने हुए हैं। बाकी सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त रनअप इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो भी देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो, या फिर 5% के रेंज में हो। अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आप इंडिसेस देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरा ऊपर है, मिड कैप वाला सेक्टर पूरा ऊपर है, ऑल टाइम हाइस पे है, मतलब माइक्रो कैप ऑल टाइम हाइस पे है, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाइस पे। तो आपका पोर्टफोलियो भी 5% के अंडर में तो रहना चाहिए ऑल टाइम हाइस के, तो बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस
जहाँ भी आपका स्टॉक दिख रहा है वो उसको आप कट करिए। जो आउट परफॉर्मेंस वाले हैं उन पे आप पैसा ज़्यादा लगाइए और रिटर्न्स अपने थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करिए।